शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मनुष्य जीवन में भगवान की भक्ति बिना हम सब लोग अज्ञान में रहते। जब भगवान को छोड़कर जीव भौतिक दुनिया में जन्म लेता है तो वो अज्ञान में लिप्त हो जाता है। और वास्तविक ज्ञान ये नहीं है कि हम MBBS बन जाएं, MD बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं। वास्तविक ज्ञान जो है वो आत्मा के विषय का है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वास्तविक ज्ञान केवल गुरु परंपरा के माध्यम से प्राप्त होता है। केवल शास्त्रों को पढ़कर भी वो प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हमें ये जानना जरूरी है कि वास्तविक ज्ञान यानी इस दुनिया में कोई बहुत बड़ी डिग्री प्राप्त करना, उच्च विद्या विभूषित हो जाना वास्तविक ज्ञान नहीं है। जब तक हमें ये नहीं पता चलता है कि सर्वलोक महेश्वरम, श्री कृष्ण सर्वलोक महेश्वर हैं और मैं उनका अंश हूं और मेरा उनका एक नाता है, एक संबंध है। इसके विषय में जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होता है तब तक हम सब लोग अज्ञानी हैं। और चाणक्य पंडित ने ज्ञान की बहुत सुंदर व्याख्या की है। और वो केवल नॉलेज के स्तर पर नहीं है, वो अनुभूति और कार्य प्रणाली के ऊपर आधारित है। यानी कि वो केवल ज्ञान नहीं है, वो अनुभूति है। और वैसे ज्ञानी व्यक्ति अपने आप को चलाता है, अपने जीवन में उसको अमल कराता है। वो ये है परदारेषु मातृवत। जो व्यक्ति अपनी पत्नी छोड़कर बाकी सभी स्त्रियों को माता के समान देखता है। परदारेषु, पर स्त्री, दारा यानी स्त्री, पर यानी परस्त्री, परस्त्री को जो माता के समान देखता है। परद्रव्येषु विष्टवत या लोष्ट्रवत, दूसरे के धन को वो या तो कचरा समझता है या तो विष के समान समझता है। दूसरे का धन उपयोग में लाना या दूसरे का धन लेना नाजायज तरीके से और खुद के लिए उसका उपयोग करना, ये जो विष समान मानता है या इसे जो तुच्छ मानता है परद्रव्य को, उसे ज्ञानी कहा गया है। और तीसरा स्तर है आत्मवत सर्वभूतेषु। इसका अर्थ है आत्मवत यानी जैसे कि हम हैं स्वयं की तरह, आत्मवत सर्वभूतेषु, जैसे हम स्वयं को देखते हैं और अपने लिए सोचते हैं, वैसे ही सभी जीवों के प्रति सोचना। सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु यानी
सब जीवों के लिए। जब व्यक्ति स्वयं जैसे सोचता है, स्वयं के लिए जैसे सोचता है, वैसे ही सर्व जीवों के लिए सोचता है। सा पश्यति या पंडितः, ऐसे देखने वाले, ऐसे दृष्टि रखने वाले व्यक्ति को ही ज्ञानी कहा गया है। और ये केवल श्लोक उद्धरण करने के लिए नहीं है, इसको व्यवहार में उतारने के लिए कहा गया है। और ये जो वास्तविक रूप में व्यवहार में उतार सकता है, उसी को ज्ञानी कहा गया है और उसी को ही ज्ञान माना गया है। हम दुनिया में रहते हुए इंद्रिय भोग लेने के लिए कितने एक्सपर्ट हैं, कितने कुशल तरीके से इंद्रियों का भोग लेते हैं, कितने अच्छे वस्त्र पहनते हैं, कितने शरीर को संवारते हैं, कितने कुशलता से धन कमाते हैं। ये सब चीजों को ज्ञान नहीं मानते। ज्ञान यही है, परस्त्री को मां समझना, परद्रव्य को विषवत समझना, सब जीवों को अपने जैसा समझना, भगवान श्री कृष्ण को परम पुरुषोत्तम भगवान के रूप में समझना, स्वयं को भगवान का अंश समझना, और भगवान और हमारे बीच में जो प्रेम का और सेवा का रिश्ता है, उसको जानना और उस पर अमल करना। ये ज्ञान का लक्षण है, ये नॉलेज है। और ये केवल गुरु परंपरा, श्री गुरु के माध्यम से प्राप्त होता है। और गुरु से ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले भगवान के नाम का जप करना पड़ता है। क्योंकि जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य, जैसे ही भगवान का नाम जप करते हैं, अज्ञान का जो जाल है वो नष्ट हो जाता है धीरे धीरे। ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान का प्रकाश जीवन में होने लगता है। क्यों? क्योंकि अज्ञान का आवरण भगवान का नाम समूल नष्ट कर देता है और सच्चे ज्ञान के विषय में जीव को अवगत कराता है। इसलिए हम सबको नित्य नियम से भगवान के नाम का जप करना चाहिए। और चाणक्य मुनि ने जो सच्चे ज्ञान की व्याख्या दी है, उस पर हमें चिंतन करना चाहिए और ये प्रयास करना चाहिए कि हम एक न एक दिन इस वास्तविक सच्चे ज्ञान के स्तर पर आए और हमारे जीवन को धन्य करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच।